नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 13 जनवरी से महाकुंभ की तैयारियां लगातार प्रयागराज को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। 7 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। इसके बाद 13 दिसंबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है। हमारे साथ प्रयागराज जन जागरण के संस्थापक, जिनका यूट्यूब चैनल है, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इन्होंने एक महायुद्ध छेड़ दिया है कि पॉलीथीन को बिल्कुल भी चलने नहीं देना है। तो हमारे साथ प्रयागराज जन जागरण के संस्थापक हैं, इनसे पहले जानना चाहेंगे। और सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है। तो मोदी जी के यहाँ के आने के बाद उन्होंने भी छोड़ा है कि पॉलीथीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना महाकुंभ में। कैसे आप इसको देखते हैं जो है? ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आएंगे 13 दिसंबर को, तो भारत भर से 4 लाख बच्चों को जोड़ा जाएगा और उस माध्यम से ये दुनिया को संदेश दिया जाएगा कि महाकुंभ जो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के श्रद्धा का केंद्र है, भव्य और दिव्य कुंभ का शुभारंभ होगा। और वहाँ से इस बात का आगाज होगा कि महाकुंभ को प्लास्टिक और प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार प्रयागराज को एक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और आप भी इसमें अथक प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बातें पहुंचा सकें। अभी आपने एक वीडियो बनाया है कि एयरपोर्ट से लेके संगम तक कैसे आना है, तो लगातार सर प्रयास कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और ये जो आप पॉलीथीन का मुद्दा उठाए हैं, ये आपके जहन में कैसे आया? मतलब देखिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारे पुराने लोग ये कहा करते हैं कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ ही माँ लक्ष्मी निवास करती है। तो जहाँ स्वच्छता है वहीं सुंदरता है और वहीं सब अच्छा लगता है। तो मेरे मन में ऐसे आया कि वैसे ही साधारण सी बात है, हम लोग बोलते हैं कि विदेश में बहुत साफ सफाई है। अरे साफ सफाई कैसे है? हमसे है ना। देश महान नहीं होता है, देश की जनता महान होती है। इसलिए जब लोगों का विचार महान होगा तो देश अपने आप महान बनेगा। वो कैसे बनेगा? साफ सफाई। जब आप पॉलीथीन घर नहीं लाएंगे, मैं ये कहता हूँ कि आप घर से थोड़ी सी नैतिकता जगाइए अपने अंदर। आपको अपने घर से जब बाहर निकलना है तो कार में हो या बाइक में हो या साइकिल में हो, आप 1-2 बैग रख लीजिए। और बैग कैसे होगा भाई? पहले हम लोग पैंट हो गया, शर्ट हो गया, घर की माँ बहनों की साड़ियाँ हो गई, धोती हो गई, उसकी हम कथरी और दसना बनाया करते थे। तो आज क्यों नहीं हम उस पुराने कपड़े की बैग बना सकते हैं? उससे क्या रोजगार का सृजन नहीं होगा? कई हजारों लोगों को, भारत भर में हजारों लाखों लोगों को, अगर आप बोलते हैं प्लास्टिक से कई लोगों का रोजगार छिन जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर पुराने कपड़ों की बैग बनाते हैं तो उससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वो है कि नहीं? तो आप इस चीज को क्यों नहीं शुरू करते हैं? तो ये सिर्फ अकेले ना तो सरकार, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। आज भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ, वहाँ अकेली एक अलग से सरकार भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गैस की चेम्बर बनी हुई है, सब चाह के भी नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं, वो अपने चेम्बर में चिल्ला रहे हैं वहां से कि कम करो कम करो, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। न गंगा जी में पोल्यूशन कम हो पा रहा, गंदगी कम हो पा रही है, न वहाँ की हवा में पोल्यूशन की कमी हो पा रही है। तो ये क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि लोग नैतिकता भूल जाते हैं। नैतिकता को जगाना होगा और ये इस आवाज को जन जन तक पहुंचाना होगा, तभी भारत स्वच्छ हो सकता है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां, अब ये बताइए कि हम पानी तो साफ सुथरा आरओ वाटर पी ले रहे हैं, लेकिन हवा को एक दिन में 550 लीटर एक आदमी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 27% ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में है, लेकिन उसमें जब दिन प्रतिदिन जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तमाम कंपनियां हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से जो हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं, गाड़ियां इतनी चल रही हैं, उससे पोल्यूशन हो रहा है। तो इस पर कहीं न कहीं सरकार को और एजेंसियों को, जो हमारे साइंटिफिक जो माप जो उसके क्या कहते हैं पैमाना है, जो साइंटिफिक पैमाना है, उसके आधार पर हमको काम करना पड़ेगा। जो साइंटिफिक पैमाना यानी जो कंपनियां कह रहे हैं, साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग, कि आप
यहाँ इतना पोल्यूशन होना चाहिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए इस चीज का, इस यंत्र का आप इस्तेमाल करिए, तब होगा। पानी है, पानी आप ये बताइए कि गली गली में, आप गली गली में चले, शहर हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, क्या सीवेज जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो नहीं लगाया जाना चाहिए? आज करोड़ों की गाड़ी घर से निकलते हैं लेकर के, क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, नहा लेते हैं, प्रेस करा के खूब बढ़िया कोट पैंट आए, लेकिन जैसे घर से बाहर निकले तुरंत गाड़ी और खुद कचड़े में, गंदगी में, गंदे पानी में गाड़ी जाती है। तो ऐसा क्यों है? हम इसको क्यों नहीं कर सकते हैं? आज वक्त आ गया है, अगर आने वाली जनरेशन को बचाना है तो हमें हर कस्बे में एक जनसंख्या आधारित की जाए, एक पैमाना निश्चित किया जाए और वहाँ सेवेज वाटर यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। उस पानी से वहाँ भी रोजगार का सृजन होगा, उस पानी से सिंचाई हो सकती है, उस पानी से हम कई ऐसी जगह हैं जो हमारा जो जहाँ बिजली का हम उत्पादन करते हैं, जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, वहाँ उस पानी को हम सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं। तो सचिन जी और भी हम बातें करेंगे, आपका और कोई सवाल? बहुत महत्वपूर्ण चीज इन्होंने बताया है, और जैसा कि ये चला रहे हैं कि पॉलीथीन बिल्कुल भी यूज नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक बार में बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन जन जन को सोचना होगा कि धीरे धीरे हम लोग भी अगर पुराने आध्यात्मिक तरीके से, जैसे लोग कपड़े का झोला वगैरह बनाते थे, अगर उसका ही प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे बंद किया जाएगा। एक लोग के कहने के माध्यम से आप सीधा कंपनी को नहीं कहेंगे कि नहीं कंपनी को ही बंद कर दिया जाए। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे अगर अथक प्रयास किया जाता है तो सफलता मिल सकती है। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे। कुंभ की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं, कितने उत्सुक हैं आप इसको लेके? बहुत इच्छुक है, और तेज बोलिए, जोश के साथ। 13 जनवरी बहुत बहुत पास। इच्छुक है हम। बहुत इच्छुक है, जी हाँ। मतलब खुश हैं बिल्कुल।